आज हम चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं और जिस चैप्टर्स का नाम है मैटर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो हम लोग सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, वो सारा डिस्कस हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैटर है। मैटर सब लोग जानते हो कि मैटर किसको बोलते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ बैठ हो, है ना। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप करके और समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड एटॉमिक एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डिस्कस करते हैं। मैटर, मैटर क्या है? मैटर हैज अ मास। मैटर किसको बोलेंगे? एनीथिंग जिसके पास क्या हो, मास हो, जो स्थान घेरता हो, कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे एटम्स बोलते हैं। जिसे हम लोग नेक्ड आंख, आई यानी हमारी आंखों से क्या हम लोग उसे देख नहीं पाते, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप का मैटर होती है। और जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे मैटर का 5 स्टेट होता है। फोर्थ और फिफ्थ आता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग जनरली तीन ही स्टेट लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल, और एटॉमिक लवेजर को हम लोग बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक है महर्षि खंडा के नाम पे फॉर्चूनर डिवाइडिंग द मैटर। ये क्या करते हैं? मैटर को डिवाइड करने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अल्टीमेटली बिकम द सॉल्व क्रॉस स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड द फर्दर डिवीजन ऑफ द नॉट पॉसिबल। और वहां तक ये डिवीजन करते हैं जहां से क्या हो, संभव नहीं है डिवीजन होना। तो एटम्स, तो वहीं से निकल कर आती है एटम्स। एटम क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी एलिमेंट का, है ना, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, ये भाग लेता है। देखो एटम्स और मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो एटम्स होता है, एटम्स ये फ्री स्टेट में नहीं होता, नॉट अवेलेबल फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, बट ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जब यही बात करें मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होती है, बट ये क्या, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। बस यही डिफिनेशन याद रखनी है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, और एटम्स को लोग प्रयोग करते हैं मैटर्स को बनाने में। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, जिसका बोल सकती है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना, जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है बट वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। लेविजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एंटोनी एल लेविजियर। तो आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग इसमें देखेंगे किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, क्या क्या उसका नियम से है, वो सारे देखेंगे। फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवर्जियर दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हम लोग ये इस नियम यानी हम ये बताता है लेवर्जियर, ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो मास होगा क्या होगा, कंजर्व होगा। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अर्थात जितना भी मास यदि केजी के फॉर्म में ले रहा है तो जितना केजी रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड होगा, अर्थात मास हमेशा कंजर्व होगी। लो प्रिवेशन मास क्या बोलता है, मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन, दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अर्थात टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के जो भी साइड होगी उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड होगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अर्थात मास हमेशा कंजर्व रहेगी और मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना टोटल मास यदि रिएक्टेंट के साइड है उतना ही क्या होगी, टोटल मास प्रोडक्ट की साइड होनी चाहिए। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये दिए देते हैं जोसेफ प्रॉस्ट। ये जोसेफ प्रॉस्ट क्या बोलते हैं कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो उसका एक प्रोपोर्शनल होता है।
एक फिक्स रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें H2O का, H2O में हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होती है। रेशियो की बात करें, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसका एटॉमिक मास 16, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1:8। ये 1:8 आया, तो इसका मतलब क्या है, कहीं भी हम लोग वाटर का जब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, यदि हमारे पास 9 ग्राम जल है तो उसमें 1 ग्राम क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, और 8 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। 1:8 में हमेशा रहेगी। ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट द डिफिनिट प्रोपोर्शनल। क्या होता है ये, डिफिनिट प्रोपोर्शनल बाय मास। मास के कंपेयर में हम लोग निकालते हैं तो इससे क्या होता है, डिफिनिट प्रोपोर्शनल होता है। प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, रिवर, वेल, सी, सारे का क्या होगा, हम लोग 1:8 में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के दिया भी है, यदि 9 ग्राम ऑफ वाटर है, डिकम्पोज करोगी, उसे तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगी। ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जो इजी में समझा दिए। सिर्फ इतना से याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शंस होता है, प्रोपोर्शनल अनुपात, फिक्स अनुपात होती है जिसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल को लिए हैं, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, CO2 को, अमोनिया को ले सकते हैं, NH3 को ले सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद आते हैं डाल्टन आते हैं, और ये अपना एटॉमिक थ्योरी देते हैं। 1 मिनट। हाँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग थोड़ा देखेंगे डाल्टन के बारे में। डाल्टन आते, डाल्टन एक वैज्ञानिक के नाम है, और ये क्या करते हैं, अपना एक एटॉमिक थ्योरी देते हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है, ये 1808 की बात है। डाल्टन प्रोवाइड करता है एक बेसिक थ्योरी जो नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताता है, कि मैटर का क्या नेचर है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी मेटर्स है सारे क्या है, बोल सकते हो एलिमेंट, ऑल मैटर विद एलिमेंट, या कंपाउंड या मिक्सचर्स के फॉर्म में है, सारे क्या है, एटम्स के से फॉर्म्ड हुए हैं, अर्थात उसका जो स्मॉल पार्टिकल से क्या है, एटम्स है। और उसका कुछ देखते हैं पॉस्टुलेट्स क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि जितने भी मेटल है, जितने भी मेटर है, सारे क्या टिनी पार्टिकल से बना हुआ, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। फिर सेकंड क्या बोलता है, एटम्स अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और क्या बताती है, कि एटम्स ही सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक देखेंगे जिसमें ये गलत होती है, जिसे हम लोग फर्दर डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। फिर थर्ड क्या बोलता है, एटम्स गिवन एलिमेंट आर द आइडेंटिकल ऑफ मास केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलता है क्या, किसी भी एलिमेंट की हम लोग एटम्स की बात करें तो उसका क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, अर्थात इकाई बोल सकते हो, या फिर आइडेंटिकल यानी किसी अदर मैटर से मैच नहीं करेगी। ये भी आगे पढ़ेंगे तो ये भी झूठा होता है, ये भी झूठा साबित होता है, क्योंकि अदर मैटर के साथ मैच कर सकता है उसका मास या फिर प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस। जो मेटर्स है, मेटर के पास जो अर्थात जो एटम्स है, एटम का क्या डिफरेंट मासेस हो सकती है, साइज हो सकता है, ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, ये बताते हैं। एटम्स कंबाइन इनटू द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर और द फॉर्म कंपाउंड। एटम्स क्या है, ये कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आगे बताएंगे। द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसका काइंड्स देखेंगे एटम्स का, काइंड्स, और उसने इसका रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम देखेंगे,
जो कंपाउंड के फॉर्म में हमें दिखाई देगी, अर्थात एटम्स का कॉम्बिनेशन। अब वही बात है ड्रॉबैक, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या झूठा साबित हुआ, तो आगे जस्ट बता दिए हैं कि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होती है। इसे हम लोग एटम्स को फर्दर डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना सकते हैं। और क्या है, एटम डिफरेंट एलिमेंट मे नॉट बी ऑलवेज कंबाइंड, सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस तरह से दो ड्रॉबैक हैं, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। शुगर, शुगर क्या है, शुगर क्या क्या होता है, C12H12 और 11 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका रेशियो की बात करें तो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। 6:11:5.5 आया, हम लोग इसे डिवाइड निकाल सकते हैं इजीली। हाँ, कितने कार्बन है, 12। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। रेशियो हाइड्रोजन कितने हैं, 22 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होती है। ऑक्सीजन कितने हैं, 11। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितनी होती है, 16। तो यदि हम काटेंगे तो ये निकल कर आ जाएगी। ये जब काटेंगे तीनों को तो क्या होगा, हमारा ये फाइनल हमें रेशियो प्राप्त होगी। ये था डोल्टन का एटॉमिक थ्योरी और इसका ड्रॉबैक देखें, अर्थात जो झूठा साबित हुआ। फिर आगे क्यों बढ़ेंगे, हम लोग एटम्स पढ़ेंगे, इसका साइज क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। एटम्स क्या है, आगे भी बता चुके हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एलिमेंट टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्या है केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। रिलेटिव साइज की बात करें एटम का, तो एटम्स क्या है, वेरी स्मॉल होता है, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम स्टैक मेक द लेयर एंड थिक शीट ऑफ द पेपर। यदि कोई पेपर तो क्या इसमें क्या है, मिलियंस एटम्स क्या है कंबाइन होकर है। हाइड्रोजन एटम का स्मॉलेस्ट सबसे यदि छोटा एटम्स की बात करें तो क्या हाइड्रोजन एटम्स है। द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एटम नियर बाय 1 × 10⁻⁻10 मीटर है इसका। रेडियस की बात करें हाइड्रोजन एटम की, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। एटम आर स्मॉलर, दीज आर कैन नॉट सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम्स को हम लोग क्या है नेक्ड आंख द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसके लिए चाहिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। सिंबल्स की बात करें एटम्स का, तो पहले जो एयरलाइन में जो सिंबल था इस तरह से हम लोग डिनोशन करते थे, बट अभी के समय क्या है, सारे को हम लोग एक स्पेसिफिक सिंबल के द्वारा, है ना, सबका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है उसके बेसिस हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो ये सारा क्या पहले सिंबल हुआ करता था, बट अब ये सब नहीं है। हम लोग अब जनरल पढ़ते हैं, उसका सिंबल है हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, उसका सीक्वेंसेस वाइज में क्या एटॉमिक नंबर है, ये सारे सिंबल्स होते थे। सम नेम टू स्पेसिफिक कलर, कलर के बेस पे भी पहचाना जाता है। तो उसके बाद आया IUPAC नेम, ये क्या इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है सारे नाम को जो भी चल रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, सारे सब बता चुके हैं, ये सब पता होनी चाहिए। जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सबका ये सारा क्या है सिंबल है, ये सिंबल है और ये एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट है। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, अर्थात जो भी किसी मेथड का यदि बात करें उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो जो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी का हम लोग जो सम करके क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। एटम द स्मॉल साइज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉसिबल आइसोलेट सिंगल एटम्स व्हेन द वेट, हम लोग सिंगल एटम्स निकालना पॉसिबल नहीं है, और उसका वेट भी क्या है आइडेंटिफाई करना नहीं संभव है। द मास ऑफ द एटम एंड एलिमेंट आल्सो एक्सट्रीमिटीज आर स्मॉल, बहुत स्मॉल होने के कारण ग्राम, किलोग्राम, वेरी बिग यूनिट एक्सप्रेस्ड मास ऑफ द एटम पार्टिकुलर एलिमेंट, बहुत ही लेस देन होता है। जैसे बताए थे 1 × 10⁻⁴ कितना था ये हाइड्रोजन का, ऊपर बताए थे जस्ट। द मास ऑफ एन एटम एलिमेंट, एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। एक एटम का जो मास होगी वो एटॉमिक मास होगी।
एटॉमिक मास की बात करें तो इसे हम लोग एएमयू द्वारा भी डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या कैसे निकालते हैं, कार्बन के कंपेयर करके 1/12 मास ऑफ एटम कार्बन 12 करके निकालते हैं, ये पीछे ही बताए थे। एटॉमिक मास द वेरी स्मॉल, बहुत ही क्या स्मॉल होती है, एक्सपेक्ट एटॉमिक मास एएमयू यूनिट कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का हम लोग एएमयू द्वारा दिखाते हैं। ये लेटेस्ट आईयूसीएन रिकमेंडेशन करती है, रिटेन द यूनिफाइड मास। तो जो ये जो एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं हम लोग, क्वांटिटी ऑफ द मास इक्वल टू, अर्थात जिसका भी निकालना है वो क्या होगा, उसका क्वांटिटी जो इक्वल होगी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। 1 m इक्वल टू 1.66 10⁻27 kg बोल सकते हैं। 1 m बराबर, ये कैलकुलेट करके हमारा आता है। हाइड्रोजन का 1 यू, कार्बन का 12 यू, नाइट्रोजन का 14, इसी प्रकार से निकालते हैं। ऑक्सीजन का 16 यू। ये देखोगे तो क्या है, एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स है मल्टीपल। ये एटॉमिक मास निकालने का एक है फॉर्मूला। ये था, हम एटम्स देखे, एटॉमिक मास। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद है हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट, किस प्रकार से हम लोग एटम्स को निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो मोस्ट एलिमेंट आर द नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज द एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर द वेरी रिएक्टिव। बोला जाता है कि बहुत सा एलिमेंट है जिसका क्या पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह वेरी रिएक्टिव होती है ना। ओनली द एटम्स नोबेल गैसेस, हम लोग एटम्स के फॉर्म में नोबेल गैसेस को देखते हैं, जो कॉलम नंबर 18 में रखा गया सबको। हीलियम, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या एटम्स के फॉर्म में रहते हैं, केवल हम नोबेल गैस को देख सकते हैं। और द केमिकली अनरिएक्टिव, ये क्या होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, किसी के भी साथ ये रिएक्शन नहीं करती है। कैन एग्जिस्ट द फ्री स्टेट एज अ सिंगल फॉर्म, ये क्या है, फ्री स्टेट में हम देखने को मिलती है, और ये सिंगल एटम के फॉर्म में। एटम्स ऑल द अदर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल आयरन, और बाकी जो एटम्स है सब क्या है, या तो आयंस के फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, कंबाइंड होते हैं। तो एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। न्यूट्रल इसलिए होता है एटम, क्योंकि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 3 टाइप में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होती है -1.6 ×-19 कूलम, माइनस में होती है इसका। और बात करें प्रोटॉन का, प्रोटॉन का होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज 0 होती है। तो जब इसे हम लोग देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा, मास तो सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, बस क्या है, चार्जेज यहाँ पे डिफरेंट है, नहीं पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंट, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाती है और फाइनल 0 हो जाते हैं, अर्थात एटम्स क्या है, न्यूट्रल है। आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, आपस में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल को डिफाइन आउट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट कंपाउंड दैट कैपेबल इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस। मॉलिक्यूल का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, क्यूआ बोल सकते हैं उसका कैपेबल, उस कैपेबल लायक बनाती कि वह इंडिपेंडेंट रूप से फ्री स्टेट में रह सके, अर्थात ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। चलो इसके बाद क्या है, जिसे देख सकते हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल से H2O, स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाटर सोडा और प्रॉपर्टीज वाटर, H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, ये सारे क्या है, देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल, जिसमें 2 एटम्स मिलकर बना है मॉलिक्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स है उसे हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी, अर्थात किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसे बोलते हैं एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, इसमें क्या है, केवल एक ही एटम से, यहाँ भी देख सकते हो एक ही एटम से, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एटोमिसिटी 1 है। यहाँ पे देख सकती हो सेकंड में H2O2 सारे क्या है, 2 एटम से, तो इसको बोल सकते हैं एटोमिसिटी 2 है।
उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है तो क्या बोल सकते हैं, एटोमिसिटी 3 है। 4 है तो बोल सकते हैं एटोमिसिटी 4 है। तो फर्स्ट को बोल सकते हैं हम लोग मोनो एटोमिसिटी, जिसमें एक होता है उसे क्या बोल सकते हैं, मोनो एटोमिक। 2 है तो क्या बोलेंगे इसे, डाई एटोमिक। 3 है तो क्या बोलेंगे इसे, ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक दिया भी है। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा एटोमिक, है ना। तो इस प्रकार से एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मीन्स क्या हुआ कि each molecule what will be presence of number of atoms, है ना, उसे हम लोग बोल सकते हैं एटोमिसिटी, मतलब कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हम लोग मॉलिक्यूल्स को हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड के फॉर्म में भी देखते हैं, जैसे वाटर है, H2O है, क्या हम लोग इसे कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, जुड़ा होना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वन और मोर मॉलिक्यूल एटम्स मिलके क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते एज अ कंपाउंड। एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर डिफिनिट प्रोपोर्शनल, उसका क्या होता है, डिफिनिट प्रोपोर्शनल होता है, फिक्स रेशियो होती है, फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो एग्जांपल के लिए वाटर 1:8 में होती है, NH3 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8। हम लोग एटम देख लिए हैं, मॉलिक्यूल्स देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन्स किस प्रकार से बनती है, उसे डिस्कस करेंगे। तो जनरली इसमें सिंपल सा प्रोसेस याद रखनी है, जो भी एटम्स या एलिमेंट चार्जेस को क्या करेगी, डिनोट करेगी, तो उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो गेन करेगी उस पर निगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ ये लेकर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन्स में दो टर्म आता है, एक आता है केटायन और एक आती है एनायन। केटायन मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है, और एक होता है एनायन। एनायन मीन्स क्या होगा, निगेटिव चार्जेस, निगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस तब होगी जब क्या होगा, एटम्स को लॉस करेगी, अर्थात एटम लॉस मीन्स करना मीन्स क्या हुआ कि एटम को क्या करेगा, वो डिनोट करेगा, डोनेट करेगा, है ना। एटम्स को क्या करेगा, लॉस करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या होगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये लॉस करेगी, तब वहां पे क्या होगा, फॉर्म्ड होगा पॉजिटिव चार्जेस का। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है या फिर लॉस कर रही है, तो इसमें हम लोग Na+ चार्जेस चढ़ा है। Mg2+ इसी प्रकार से हो जाएगा। Al3+, अर्थात एल्यूमिनियम क्या 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अर्थात यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव चार्जेस हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल फार्मूलाज किस प्रकार से लिखते हैं, ये बताए भी थे पहले लिखने का किस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का। सिंबल के बेस में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड को दिखाते हैं एक कंपोजिशन फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल के लिए CO और NaCl, CO मीन्स क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बताया था फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का Cl, इसका बैलेंसी 1, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग NaCl लिखते हैं। यही यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है कैसे हम लोग बनाते हैं। टैग टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी बताए भी थे इससे पहले, थोड़ा हम लोग देखते हैं वैलेंसी क्या है। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कहते हैं टू द फाइंड आउट ऑफ हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट फॉर द केमिकल कंपाउंड। किस तरह से केमिकल कंपाउंड अर्थात नया सब्सटेंस फॉर्म करती है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग देख सकते हैं वैलेंसी का। ये वैलेंसी केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय combination of more element different proportional by the weight combine the capacity of element, all element are not same. It is observed that the one atoms an element combine the definite number of atoms, other elements form the stable compound, valency the define combine the capacity of the element. वैलेंसी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, उसके पास क्या कैपेसिटी है कंबाइन होने का,
जुड़ने का क्या कैपेसिटी है, दैट इज वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम की कैपेसिटी क्या बोल सकते हैं, +1 है, उसे भी क्या -1 है। तो हम लोग देख सकते हो वहां पे। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो स्टेबिलिटी कहाँ पे जाकर वो हो सकता है, तो हम लोग वहां से हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम को लेते हैं, सोडियम एन है, तो इसके जस्ट ऊपर होता है नियॉन, जिसका क्या 10 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो हम लोग देखते हैं इसका कैपेसिटी क्या है कंबाइन होने का या कंपाउंड फॉर्म होने का, तो कितना है 1 इससे ज्यादा है, तो लोग बोल सकते हैं इसका वैलेंसी +1 होगी। यही हम बात करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कितना होता है 9 होती है। तो ये क्या कैपेसिटी, ये स्टेबल, यदि ये स्टेबल हो जाएगी जब एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, अर्थात इसके पास कितना भी है -1 वैलेंसी बोल सकते हैं इसे। इस तरह से हम लोग क्या वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं केमिकल फार्मूला बनाने में। इससे पहले भी बताए हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज, केमिकल फार्मूला लिखने का कुछ रूल्स है, सब बताए हुए हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, राइट अ सिंबल, सिंबल लिखते हैं, फिर उसका बैलेंसी लिखते हैं, फिर क्या करते हैं क्रॉस ओवर करके हम लोग क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये सब बताए हुए हैं। इस तरह से हम लोग जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का H, ये वैलेंसी लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, Cl बन गया, HS हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई H2, ऐसे सब बताए हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर में पता है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो उसी बेस हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स क्या है, उसके बेस हम लोग क्या करेंगे मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, 32 हो जाएगा। 2 इंटू इसका मास होता है हाइड्रोजन का 1 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 1 हो जाएगी 32। 16 इंटू 2 इंटू 1 2, नहीं ये गलत है, यहाँ पे 16 इंटू कितना हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 16 अर्थात 18 ग्राम, ये हुआ। इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1.1.7 ग्राम मास ऑफ अमोनिया, क्या मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन कितने हैं 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होती है 14, हाइड्रोजन कितना है 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होती है 1, तो 14 + 3 कितना हो जाएगी 17, ये 17 ग्राम, ये हो गया। HNO3 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन कितना 1, एटॉमिक मास कितना होती है और नाइट्रोजन का 14, 7 होता है 7 × 14 प्लस ऑक्सीजन कितना 3 16 48 और ये 40 हो जाएगा 1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 8 × 12 13 बचा 1, 4 2 6 6 60 यूनिट या ग्राम। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे फॉर्मूला यूनिट मास, हम लोग यहाँ पे U द्वारा दिखाते हैं, जस्ट यहाँ भी सेम है। जो हम लोग क्या है केमिकल फार्मूलाज का क्या हो सकता है मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सेम उसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल का Na सोडियम का कितना होता है 23 होती है, क्लोरीन का 35.5, ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक मास। ये हो गया। आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा ये देख लेते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे समझने की बात है, इजी वे में समझ में आ जाएगी। ये क्या ग्रुप ऑफ 6 पॉइंट, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस
इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल, अर्थात 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ये होता है, और ये है एवोगाड्रो नंबर होता है ना। तो ये तुम्हें मोल पता चल गई है। मोल क्या, जस्ट आगे हम लोग देखेंगे सिंपल वे में, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, अंडर द सम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या बोलता है कि कुछ भी हो, टेम्परेचर या प्रेशर हो या वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो, वहाँ पे क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, ये बताती है। एवोगाड्रो नंबर्स की बात करें, द नंबर पार्टिकल प्रेजेंट द 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस, क्या होगा प्रेजेंट, ये बताता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर 6.02 टू 10 टू द पावर 23, ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है। रिलेशनशिप देखने की, रिलेशनशिप दिया है। रिलेशनशिप क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एटॉमिक मास, है ना, इसके कंपेयर करके ये हो जाएगा इसके इक्वल, फिर ये इक्वल हो जाएगी एवोगाड्रो या 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इतना हो जाएगी, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स इतना नंबर ऑफ हो जाएगी, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल इतना मोलिक्यूल हो जाएगी। ये आ जाएगा एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। मोलिकुलर ऑफ मास इन ग्राम के फॉर्म में इक्वल हो जाएगी। तो मोल्स का कुछ फॉर्मूला है, याद रखने की जरूरत है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जो हमारा मास दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और मोलर मास कितना हो तो उसको नीचे लिख करके हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो हमारा मास दिया हुआ, जो मोलर मास हमारा है, उसे डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं इनटू एन है। ये कुछ फॉर्मूला याद रखने की है। देखते एक दो है तो देख लेते थोड़ा। हाँ, एग्जाम्पल है, बोल रहा है क्या, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मॉल्स फॉर द फ्लोइंग, कैलकुलेट करना। हमारा दिया हुआ 52 ग्राम हीलियम है, और इतना ग्राम हीलियम एटम, फाइंडिंग द मोल ऑफ पार्टिकल। मोल्स हम लोग यहाँ पे इन द्वारा दिखाएंगे, मासेस को हम एम द्वारा, स्मॉल एम द्वारा दिखाएंगे, मोलर मास को कैपिटल एम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन द्वारा दिखाएंगे, एवोगाड्रो नंबर एन नॉट द्वारा। तो सिंपल सा क्या है, पहले क्या किया, मॉल फाइंड कर लिया, 52/4 13 हो जाएगी, 1 मोल इक्वल टू इतना, तो हम लोग निकाल सकते हैं, जल्दी निकल जाएगी, देख ले इजीली पेपर समझ में आ जाएगी। ये सेकंड नॉमिकल है, प्रयास करना समझने का, समझ में आ जाएगी। ये नॉमिकल बढ़िया सारा एनसीईआरटी वाला है, समझकर बना सकती हो, बना सकते हो। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे, और कुछ टॉपिक है तो अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हम लोग देखेंगे एटम्स का फॉर्मेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन्स का क्या खोज हुआ, न्यूट्रॉन का कैसे हम लोग क्या किए, हम लोग सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।